हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शालिनी एकेडमिक्स। मेरा नाम है शालिनी वर्मा और आज मैं आप सभी के साथ क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 डिस्कस करने जा रही हूँ, जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो हम ऑलरेडी चैप्टर के 2 पार्ट लेके आ चुके हैं, जिसमें हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे थे। आज हम इस वीडियो में पार्ट 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जिन्होंने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है बेटा, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि सबसे पार्ट 1 और पार्ट 2 दे, तभी इस चैप्टर के साथ आगे बढ़े ताकि आपको पार्ट 3 बहुत अच्छे से समझ आए। अब हम पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस एग्जाम्पल। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं बेटा, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस चैनल से जुड़ी हुई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 5 बेटा क्या कह रहा है? द फर्स्ट टर्म of an AP is 5 and the last term is 45 and the sum is 400. Find the number of terms and the common difference. बहुत ही इजी क्वेश्चन है बेटा। यहाँ पर क्लियरली दे रखा है कि जो फर्स्ट टर्म है, ठीक है, वो कितनी है? 5 है। जो लास्ट टर्म है यानी कि जो AN है वो 45 है। जो सम है SN है वो 400 है। और आपने निकालना क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि आपने N फाइंड करना है और आपने क्या फाइंड करना है बेटा? कॉमन डिफरेंस, यानी कि आपने D भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले N और D निकालने से पहले आपको क्लियरली दिख रहा है कि आपको AN दे रखा है और आपको SN दे रखा है, तो आप इन्हीं का यूज कीजिए। सबसे पहले हम AN का यूज करते हैं। AN का फॉर्मूला होता है A प्लस N-1 इंटू D। तो क्या आपको AN गिवन है? बिल्कुल 45। A कितना है? 5 प्लस N कितना है? नहीं पता। और D भी गिवन नहीं है। जो चीज यहाँ पर प्लस हो रही है बेटा, इधर आके क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। यहाँ क्या बचेगा? -1 इंटू डी। यह आएगा आपका 40 -1 इंटू डी। ये आपकी पहली इक्वेशन आ जाएगी। अब हम बात करते हैं SN की। तो SN का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि जो आपका SN है वो आपका 400 है। n आपको गिवन नहीं है, लेकिन आपको a पता है, तो आप लिखेंगे 2 इंटू 5 प्लस n-1। आपको d नहीं पता है तो आप ऐसे लिख देंगे। जो चीज यहाँ पर डिवाइड हो रही है क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई। तो जब 2 इधर आएगा, यहाँ हो जाएगा 400 इंटू 2 800 एंड 2 5 जा 10 n-1। ओके, तो हम इसको नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं बेटा। 800 इज इक्वल्स टू n ब्रैकेट 10 प्लस n-1 इंटू d। और हमारी जो पहली इक्वेशन थी बेटा वो ये थी। तो हम क्या करेंगे? हम इस पहली इक्वेशन को उठा लेंगे यहाँ से और इस जगह पुट कर देंगे। जहाँ पर n-1 इंटू डी की वैल्यू है, उसकी जगह हम क्या रखेंगे? 40 रख देंगे। ठीक है, तो हम जल्दी से सबसे पहले रख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 पुटिंग द वैल्यू ऑफ n-1 इंटू डी, विच इज कितनी थी बेटा? आपको पता है 40 थी, तो आप लिख दीजिए यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 पुटिंग द वैल्यू ऑफ n-1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 40 इन इक्वेशन सेकेंड। ओके, सो ये चीज आप पुट करने जा रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे? 800 n और इसकी जगह बेटा, इस डिजिट की जगह आप जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? जल्दी बताइए। वहां आप रख देंगे 40। इसी के साथ 10 प्लस 40 आपका आएगा 50 800। और जब ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड, तो 800 डिवाइड बाय 50 कितना आता है आपका आंसर? इसको जब आप कट करेंगे ये आएगा आपका 1 and 6। n की वैल्यू आ चुकी है। क्वेश्चन ने दो चीजें पूछी थी आपसे, n और d। जब आपका n आ चुका है तो आप क्लियरली क्या कर सकते हैं बेटा? ये जो इक्वेशन है 1, ये वाली जो इक्वेशन है, आप इसमें n की वैल्यू पुट कर सकते हैं और इससे आपका d आ जाएगा। तो हम लिख देंगे यहाँ पर। सो स्टूडेंट, अब हम n की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखेंगे। इक्वेशन 1 हमारी ये थी 40 इज इक्वल्स टू n-1 इंटू डी। तो हम इस इक्वेशन को लिख लेते हैं और हम सभी जने जानते हैं कि हमारा n 16 है, तो ये आएगा 15 मल्टीप्लाई डी। ये 40 जो चीज मल्टीप्लाई हो रही है इधर आके क्या हो जाएगी? डिवाइड। 40 डिवाइड बाय 15। और जब हम इसे कट करेंगे बेटा क्या आएगा?
8/3, तो हमारी जो d की वैल्यू आएगी वो आएगी 8/3, ये हमारा d होगा बेटा और ये हमारा n है। इसी के साथ ये क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22th टर्म of an AP in which d is equals to 7 and 22nd term is 149। तो बेटा आपने करना क्या है, यहाँ पर आपको दे रखा है कि आपको S22 निकालना है, ओके, और जिसमें आपको d दे रखी है वो 7 है और A22th टर्म यानी कि A22 आपको दे रखा है 149। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले जो चीज आपको गिवन होती है आप उसको एक्सपैंड कर दिए। यहाँ पर A22 का फॉर्मूला क्या होगा, A + 21 D = 149। D आपको ऑलरेडी रखा है, कितना है बेटा D आपका, D है आपका 7, सो A + 21 × 7 = 149। जब आप 21 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे कितना आंसर आएगा आपका, आपका आंसर आएगा 147। इस तरीके से दो चीज यहाँ प्लस हो रही है, इधर आके माइनस आएगी। 149 में से जब हम माइनस करेंगे 147 तो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 2। इसके साथ हमारा ए आ चुका है और ए कितना आया बेटा आपका 2। अब हमें निकालना है S22, तो मैं नेक्स्ट पेज पे ले चलती हूँ आपको। सो बेटा S22 का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a + n-1 × d। तो हम सभी को पता है कि यहाँ पर जो n की जगह पे है वो 22 है, तो जहां पर भी n है वहां पर हम क्या रखेंगे बेटा, हम रखेंगे 22। तो सबसे पहले हम सारे डिजिट को यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। n हमारा 22 है, राइट। a कितना है बेटा, a 2 आया था यहाँ पर और d है 7, a है 2 और d है आपका 7। S22 अब आप रखिए 22/2, 2 मल्टीप्लाई कितना है बेटा आपका 2, n की जगह 22 - 1 और d है आपका 7। तो जब आप इसे कटेंगे आपका आंसर आएगा 11। 2 2 होता है 4 + 21 11 4। अब हम क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने पे आपका आंसर आएगा 147। 147 में जब आप 4 प्लस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 151 और उसकी मल्टीप्लाई कैसे करनी है 11 से। तो आप एग्जैक्ट आंसर आने वाला है वो आएगा 1661 और ये वैल्यू आपकी S23 है, यही आपने निकालना था और इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 11, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। क्या दे रखा है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP इज इतना, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म, व्हाट इज द सेकेंड टर्म, सिमिलरली फाइंड द थर्ड 10th एंड nth टर्म। सो बेटा आपको क्या क्या निकालना है, आपको निकालना है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म यानी कि S1 यानी कि A यानी कि A1, फर्स्ट टर्म आपने फाइंड करनी है। आपको सम दे रखा है कितना 4n² या आपको Sn दे रखा है। आगे दे रखा है आपने सम निकालना है फर्स्ट 2 टर्म का यानी कि आपने S2 निकालना है। थर्ड आपने निकालना है सेकंड टर्म यानी कि A2, आपने निकालनी है थर्ड टर्म A3, आपने निकालनी है 10th टर्म A10 और आपने निकालना है nth टर्म an। आपने ये सारी चीजें फाइंड करनी है। इसको आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। सो बेटा आपका A2 का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है S2 - S1। तो हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। सबसे पहले हम इसकी मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। Sn हमें दे रखा था बेटा कितना n, 4n - n²। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हमेशा जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आ जाएगा जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी बेटा, तो आप क्या करेंगे, आप n की जगह वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले आप n की जगह रख के देखिए, इससे आपको S1 मिल जाएगा। अब हम n की जगह 2 पुट करते हैं और 2 पुट करने के साथ हमें क्या मिलेगा S2। वेरी गुड। सो हम सभी को पता है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि अगर आपने A2 फाइंड करना है तो आपने क्या करना होगा S2 - S1। अभी हमने S2 भी निकाला और S1 भी निकाला। S2 कितना आया 4 और S1 कितना आया 3। तो हम यहाँ लिख देंगे बेटा, हम लिखेंगे 4 - 3 जो कि आएगा 1 और इसी के साथ आपका क्या होगा 2। तो आपके पास ये चीज फाइंड हो चुकी है।
S2 आप निकाल चुके हैं, अब आपने निकालना है A3। तो A3 निकाल देते हैं। चलिए, A3 का फॉर्मूला होता है A प्लस 2D। तो क्या आपके पास D है? सो स्टूडेंट, हमारा A1 आ चुका है। जो S1 होता है वही हमारा A1 होता है, और A1 कितना आया है? 3। अब इसी की मदद से हम अपनी जो है एक AP फॉर्म कर लेंगे, जिसमें हमारा A1 है 3 और A2 कितना आया बेटा? 1। इसी से हमें जो है अपना D पता चल जाएगा, बिकॉज D का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? A2 माइनस A1। 1 माइनस 3 यानी कि आपका D आएगा -2। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी बेटा आपकी? आप 1 में से -2 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1 माइनस 2 इज -1। इस तरीके से आपकी AP फॉर्म हो चुकी है। अब आपने क्या करना है बेटा? अब आपने जो निकालना है वो निकालना है A3। तो आप जल्दी से मुझे A3 का फॉर्मूला बता दीजिए। A प्लस 2D और बेटा A कितना है आपका? 3 और D कितना है? अभी हमने निकाला था -2। तो ये कितना आएगा? 3, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये आएगा -4। और आपका A3 बेटा कितना आने वाला है? A3 आपका आएगा -1। इस तरीके से आपकी जैसे ही AP तैयार हुई, उससे आपने क्या निकाल लिया? A3 निकाल लिया। अब क्वेश्चन आपको क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन हमें बोल रहा था A10 निकालना है। तो जब हम A3 निकाल चुके हैं तो A10 निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। A प्लस 9D, तो A कितना है आपका? 3 और D कितना है बेटा? -2। तो यहाँ आएगा 3 प्लस -18 प्लस माइनस माइनस, और आपका A10 आएगा -15। अब आपका AN भी आ चुका है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपने निकालना है AN। ठीक है, तो AN निकालना भी बहुत आसान है। सो स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर AP बना दी है और मैंने फॉर्मूला भी लिख दिया है। अब हमारा A है 3, N हमें पता नहीं है -1, और D कितना है? -2। तो यहाँ क्या आएगा? -2N प्लस 2, और हम इसकी ब्रैकेट को खोल देते हैं लाइक दिस, और प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। अब हम क्या करेंगे बेटा? हम लिखेंगे कि 3 और 2 जब हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 5 माइनस 2N, और यही वैल्यू आपकी किसकी होगी? AN की होगी। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन्हें ये क्वेश्चन नहीं समझ आया है, प्लीज़ आप एक बार फिर से देखें, आपको ये चीज़ समझ आएगी। ये एग्जाम में डेफिनेटली आता है। सबसे पहले तो आप चीज़ें लिख लो कि क्या क्या चीज़ें निकालनी है, और एक एक करके चीज़ें निकालते चले जाओ। ओके, 5.3 क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। सो बेटा आपने क्या निकालना है? आपने सम निकालना है फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। तो आप सबसे पहले तो 8 का टेबल लिख दीजिए, 8, 16, 24 लाइक दिस। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका n है, n कितना है बेटा आपका? 15 है। a कितना है? a है आपका 8। d कितना है बेटा? निकालना पड़ेगा a2 माइनस a1। कितना आएगा? 16 माइनस 8, वेरी गुड, 8। सो ये आपका d आ चुका है। अब हम क्या करेंगे? हम सम S15 का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो S15 का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? n/2 2a n-1 इंटू d, राइट। सो बेटा वैल्यूज को पुट कर दीजिए। n कितना है? 15/2, 2 मल्टीप्लाई a कितना है? 8, n है 15 माइनस 1 इंटू d, 15/2 ये आएगा 16, 15 में 1 माइनस करेंगे आएगा 14 इंटू 8। अब हम क्या करेंगे? अब हम लेंगे 15/2, 16, 14 इंटू 8 इज 112, और जब हम ये प्लस करेंगे बेटा कितना है यहाँ पर? जल्दी भैया, 15/2 ये आएगा आपका 128, और फिर हम इसको कैंसिल कर देंगे, आएगा आपका 64। 15 मल्टीप्लाई 64 आपका आंसर आएगा 960, और इसी के साथ जो आपका S15 होगा, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म जो है हमारी विच इज मल्टीपल ऑफ 8, तो हमारा आंसर आ रहा है बेटा 960। आई होप आपको ये चीज समझ आई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 19, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। क्या कह रहा है क्वेश्चन? 200 log are stacked in the following manner: 20 log in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the row next to it, and so on,
राइट। सबसे नीचे जो है आपका 20 है, देन 19 एंड देन 18। आगे दे रखा है इन हाउ मेनी रोज आर 200 log placed and how many logs are in the top row। सो बेटा यहाँ पर क्लियरली दे रखा है कि जो आपका SN है वो 200 है, क्योंकि यहाँ पर बोला हुआ है कि 200 लॉग्स हैं। पहली लाइन में आपका 20 है, फिर 19, फिर 18, इस तरीके से आपकी AP बन रही है। और आपने निकालना है हाउ मेनी, कि कितने हम 200 लॉग्स को लगाएंगे और कितनी लाइन एक के ऊपर एक बनती जाएगी। सो आपने निकालना है n। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो चीज गिवन है हम उसका फॉर्मूला लगाएंगे SN। क्या फॉर्मूला होता है, n/2, वेरी गुड, 2a प्लस n-1 इंटू डी। और आप सभी जने जानते हैं जो हमारी AP है वो क्या बन रही है, 20, 19, 18 एंड सो ऑन। और यहीं पे हमारा जो SN है वो कितना है, 200। तो क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हम A लिख देते हैं। A है आपका 20, D है आपका 19 माइनस 20 यानी कि -1, और SN है आपका 200। अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं, SN की जगह 200, n/2 ये हमने फाइंड करना है, 2 × 20 n-1 इंटू डी जो कि है -1। जो चीज यहाँ डिवाइड हो रही है इधर आके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई 400 एंड 40 प्लस इसकी मल्टीप्लाई इससे करवाइए, यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा आपका -n और देन आएगा +1। फिर आप इन दोनों को सम करेंगे तो ये आएगा 41 माइनस n और ये 400। आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे 41n, n की मल्टीप्लाई n से होगी तो n² 400। हम सबको इधर लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो n² माइनस 41n प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी इक्वेशन बन चुकी है। अब हम इसका मिडिल टर्म स्प्लिट कर देते हैं, तो 400 का जब हम एलसीएम देंगे तो हमारा आंसर आएगा 200, 100, ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन आया बेटा। इसकी मदद से हम 41 बनाएंगे, तो जो हम बना सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, 5 × 25 एंड 16। तो हम लिख देंगे यहाँ पर दैट n² इज इक्वल्स टू -25n माइनस 16n प्लस 400। और हम इन दोनों में कॉमन ले लेंगे, क्योंकि माइनस बाहर कॉमन जा रहा है इसलिए ये प्लस का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा और यहाँ आएगा बेटा आपका माइनस, इस तरीके से। ठीक है, आगे हम क्या करेंगे बेटा, सो स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे, हम n कॉमन निकालेंगे, यहाँ बचेगा n-25, 16 कॉमन जब आएगा बाहर बचेगा n-25, इसी के साथ n16 और n-25 जो हमारी दो वैल्यूज आएंगी बेटा वो क्या आएंगी, वो आएगी n-16 इज इक्वल्स टू 0 और n-25 इज इक्वल्स टू 0। तो n की दो वैल्यूज आएंगी आपकी 16 और 25। स्टूडेंट हमारे पास n की दो वैल्यूज आ चुकी हैं, हमें पता करना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यूज को हम एक्सेप्ट करेंगे और कौन सी वैल्यू को रिजेक्ट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले a16 वैल्यू निकाल के देखते हैं, a + 15d। हमें पता था कि हमारा a जो है वो 20 है और d 1 था, एक्चुअली -1 था। तो हम क्या करेंगे, 20 + 15 इंटू -1, जब हम इसे सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आएगा 5। तो ये हमारी वैल्यू आ रही है a16 की। अब हम वैल्यू जो निकालेंगे वो निकालेंगे a25 की। जब हमने a25 की वैल्यू निकाली बेटा तो a कितना था आपका 20 और d था आपका -1, ये वैल्यू आएगी आपकी -4। और आप सभी जानते हैं बेटा कि कभी भी हम ब्लॉक को इस तरीके से नहीं रखेंगे कि ऊपर माइनस में वैल्यू चली जाए, राइट। कोई भी इस तरीके से रख ही नहीं सकता कि ब्लॉक माइनस में चले जाए। तो डेफिनेटली हमें जो है वो ये वाली जो वैल्यू जिसमें माइनस आ रहा है यानी कि a25 जो है वो निगलेक्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि ब्लॉक इस तरीके से नहीं रखाएंगे तो एक्सेप्टेबल वैल्यू जो n की होगी वो क्या होगी, वो होगी आपकी 16। और इसी के साथ ये क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 20। In a potato race, a bucket is placed at the starting point, which is 5 meter from the first potato, and the other potatoes are placed 3 meter apart in a straight line. There are 10 potatoes in a line. A competitor starts from the bucket, pick up the nearest potato, run back with it, drop it in the bucket, run back to pick up the next potato.
runs to the bucket to drop in it and she continues in the same way until all the potatoes in the bucket. What is the total distance the competitor has to run? बेटा बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें ये बता रखा है कि ये लड़की है एक, यहाँ पर वो क्या करते हैं, सबसे पहले तो वो भागती है और ये पहला पोटैटो उठाती है यहाँ से और वापस फिर इस बकेट में जाके फेंक देती है। फिर वो देखती है कि सबसे सेकंड नंबर पे कौन सा पोटैटो सबसे पास है, ये वाला, इसे उठाती है, वापस आती है और इस बकेट में डाल देती है। तो यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा है कि वो लड़की जो है वो पहले 5 किलोमीटर गई, 5 मीटर एक्चुअली, और फिर 5 मीटर वापस आई, ठीक है, कहाँ डालने के लिए, बकेट में डालने के लिए, ठीक है। तो हम एपी स्टार्ट करने बनाना, तो 5 + 5 ये पहली हमारी फर्स्ट टर्म होगी। नेक्स्ट टर्म क्या बनेगी, वो 5 मीटर के साथ 3 मीटर और भागी, यानी कि 5 और 3 कितना हो गया 8, और 8 ही वो वापस भी आई बकेट में डालने के लिए। सिमिलरली 5 + 3 + 3 अब कितना गई, वो गई है आपका 8, 9, 10, 11 गई है और 11 ही सही है। इसी के साथ आपकी जो एपी है वो रेडी हो चुकी है बेटा, क्या गई है 10, 16, 22 एंड सो ऑन। यहाँ पर क्लियरली बोल रखा है कि ऐसे 10 पोटैटो रखे हुए हैं, तो आपका n कितना हो गया 10 हो गया। और क्या गिवन है हमें, हमारे पास a आ चुका है, a है आपका 10, ये a है। d कैसे आएगा, d है a2 - a1, 16 + 10 = 6। तो ये सारी चीज बेटा हमारी आ चुकी हैं। आगे हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप बताओ कि कितना डिस्टेंस वो कवर करेगी, यानी कि वो SN निकालने के लिए बोल रहा है। तो हम SN निकाल देते हैं। सो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले S10 निकालते हैं। फॉर्मूला क्या होता है 10/2 टू a कितना है बेटा 10, 10 - 1 इंटू डी कितना है 6। हम इसको कट करेंगे, यहाँ आएगा 5, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 20, 10 में से 1 माइनस करेंगे 9 × 6, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे बेटा कितना आएगा 54 + 20 और आगे 5 की मल्टीप्लाई बेटा इन दोनों के साथ कितना दे रखा है, इनका कितना आएगा 74, और जब 5 की मल्टीप्लाई 74 से होगी आपका आंसर आएगा 370। तो हम कह सकते हैं कि S10 जो है वो कितना आएगा 370। तो क्वेश्चन बहुत आसान था, अगर आपने एपी बना ली तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बड़ी आसानी से हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चैप्टर 5 एग्जाम्पल 7, हाउ मेनी 2-डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। सो बेटा इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको ये बताना है कि 2 डिजिट का नंबर जो 3 के टेबल में आता हो, 3 का टेबल लिख लेते हैं सबसे पहले हम। ये 3 का टेबल है, यहाँ तक तो 1 डिजिट है, लेकिन 12 से जो है वो 2 डिजिट स्टार्ट हो गई है। तो पहला नंबर जो 3 से डिवाइड हो जाएगा वो आएगा 12। नेक्स्ट क्या होगा बेटा, इसमें हम 3 प्लस करेंगे, राइट, क्योंकि मैंने हमेशा बताया कि ये जो डिविजिबल लिखा होता है वो हमेशा हमारा डी होता है। तो जब मैं ए में 3 प्लस करूंगी तो मेरी नेक्स्ट टर्म आ जाएगी और वो आएगी 15, सो ऑन। अब मुझे लास्ट टर्म देखनी है, 2 डिजिट की लास्ट टर्म क्या होती है 99। मैंने इसको डिवाइड करा 3 से और मुझे पता चला कि ये पूरा जो है वो डिवाइड हो जाएगा। तो यानी कि जो लास्ट टर्म होगी वो 99 होगी। अब यहाँ पर क्लियरली बोला हुआ है कि हाउ मैनी, मैनी मीन्स हमने निकालना है n, कितने नंबर लोग जो है इस लाइन में खड़े हुए हैं 2 डिजिट के जो 3 से डिवाइड हो जाते हैं, ये क्वेश्चन कह रहा है। बहुत ही आसान है बेटा, जो चीजें दे रखी है उनका यूज करो। an का फॉर्मूला होता है a + n - 1 इंटू डी। a हमें पता ही है 12, राइट, an कितना है 99, n हमें निकालना है और d कितना है हमारा, मैंने आपको पहले बताया जिससे डिवाइड करना होता है वो हमारा d होता है। जो चीज यहाँ पर माइनस हो रही है प्लस हो रही है इधर आके माइनस हो जाएगी और हमें आंसर क्या आएगा बेटा, ये आएगा 87 n - 1 3। अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 87 = n - 1 3, जो मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, और यहाँ आएगा n - 1। डिवाइड करके बताइए बेटा कितना आंसर आएगा, वेरी गुड। सो बेटा हम यहाँ लिखेंगे 29, यहाँ पर n - 1, जो चीज यहाँ माइनस हो रही है इधर आके क्या हो जाएगी प्लस, और इसी के साथ बेटा हमारा n आ जाएगा जो कि आएगा 30। ये क्वेश्चन यहीं पे फिनिश हो जाएगा बेटा। आई होप आपको समझ आया। चैप्टर 5 एग्जाम्पल 15, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर हुज nth टर्म इज गिवन दिस। तो बेटा आपको nth टर्म दे रखी है 3 + 2n। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप AP बना लेंगे।
AP कैसे बनेगी, सबसे पहले आप n की जगह रखेंगे 1, तो जैसे ही आपने n की जगह 1 रखा, क्या आएगा यहाँ पर 3 + 2 × 1, 3 + 2 विच इज 5, ये A1 आ गया, आपका फर्स्ट टर्म आ गई। ऐसे ही आप सेकेंड टर्म भी निकाल लेंगे, A2 3 + 2 × 2, n की जगह 2 रख रहे हैं यहाँ पर अब हम, ये आएगा 4 + 3 7। A3 निकाल लेते हैं, 3 + 2 × 3 6, 6 + 3 9। तो हमारी AP रेडी हो चुकी है बेटा, क्या 5 7 और 9, 5 7 और 9। अब हम क्या करेंगे बेटा, हमें निकालना है सम ऑफ 24 टर्म, यानी कि हमने निकालना है S24। तो यहाँ पर N24 हो गया, क्योंकि यहाँ पर N की जगह 24 है, इसलिए A कितना है बेटा 5, T कितना होगा A2 - A1 यानी कि 7 - 5, और आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर आएगा 2, ये आपका होगा D। अब हम निकाल लेते हैं S24, फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a + n - 1 × D। तो n कितना है बेटा, यहाँ पर n 24 / 2, डिजिट को पुट कर दीजिए, a कितना है 5, 24 - 1, और D है आपका, D कैसे निकलेगा, अभी हमने निकाला था यहाँ पर 2। अब हम इसे कट करेंगे, ये आएगा 12 10 23 × 2, तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 6 एंड 46 + 10 12। तो आप इन दोनों को ऐड दीजिए, ऐड करने के बाद आपको मिलेगा 56, और उसकी मल्टीप्लाई करवा दीजिए 12 के साथ। सो बेटा आपका आंसर आएगा 672। इसी के साथ ये पूरी वीडियो फिनिश हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, यूजफुल लगी है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।